हेलो स्टूडेंट्स, एसएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रैंक्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट g इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कोई ग्रुप गिवन है g। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप g अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। जैसे हमने 14th जो क्वेश्चन है इसके बाकी पार्ट्स किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। अब जैसे ऑर्डर क्या था हमारा कि अगर ये जो m हम कब कहेंगे, ऑर्डर ऑफ a को हम m कब कहेंगे, जब a रेज टू पावर m क्या हो इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए और m क्या हो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। उस केस में हम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो एलिमेंट होगा वो क्या आएगा, m आएगा। तो हमें ऐसा एलिमेंट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है कि अगर हम एलिमेंट की पावर वो एलिमेंट करेंगे जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जी यहाँ पे जो ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप गिवन है, तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी होती है वो क्या होती है, 1। तो 1 का ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि 1 की कितनी पावर्स अगर हम करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, मीन्स 1 की 1 पावर ही हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1। अब हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे जो नेक्स्ट हमारे जो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर एलिमेंट 2 का। तो 2 का अगर स्क्वायर करें उस केस में क्या होगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 11 अगर अप्लाई करेंगे तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई जो होगी 4 होगी। 4 क्या है, 11 से लेस है तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। इसी तरह से 2 का क्यूब करेंगे तो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो अप्लाई अगर हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 पे तो वो क्या रहेगा, 8। 8 भी 11 से लेस है। 11 से लेस के केस में हम वही नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अगर नंबर 11 से ग्रेटर होगा उस केस में हम क्या करेंगे, 11 से पहले डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 2 रेज टू पावर 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे वही मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 11 अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 16। अब 16 11 से ग्रेटर है, इस केस में हम क्या करेंगे, 16 को 11 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या होगा, 5। तो यहाँ पे 2 रेज टू की पावर 4 क्या रहेगा आंसर इसका, किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। इसी तरह से 2 रेज टू पावर 5 होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 11 2 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर 4 क्या था, 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 क्या होगा, 10। 10 भी 11 से लेस है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम 2 रेज टू पावर 6 फाइंड आउट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 2 इंटू 10 10 क्या हो जाएगा, 20 और 20 11 से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम 20 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। इस केस में जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो क्या होगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या होगा, 2 रेज टू पावर 6 किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल। इसी तरह से हम 2 रेज टू पावर 7 देखेंगे तो वो क्या होगा, 7। 2 रेज टू पावर 8 है वो 3 आएगा। 2 रेज टू पावर 9 है वो 6 आ जाएगा और 2 रेज टू पावर 10 तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 9 और 2 रेज टू पावर 9 की वैल्यू क्या थी, 6। तो 6 इंटू 2 करेंगे 12 और 12 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था कि अगर हम 2 रेज टू पावर वो इंटीजर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आए तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे 10। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 2 क्या होगा, 10 होगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3। तो सेम यही प्रोसेस हमें हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 9 और 9 आपका लेस है 11 से तो यही 9 आ जाएगा इसके इक्वल।
क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3^2 कर सकते हैं, और ये 9 इंटू 3 27, और 27 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 5 आएगा। 3^4 इसी तरह से किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल, और 3^5 क्या होगी, 3 इंटू 3^4, या 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 4, तो ऑर्डर ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, वो क्या होगा, 4 इंटू 4 16, 16 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। इसी तरह से 4^3 वो किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल, 4^4 है वो 3 के इक्वल आ जाएगा, और 4^5 करेंगे तो 4 इंटू 4^5, तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलर जब अप्लाई करेंगे हम 4 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3, तो यहाँ पे क्या होगा 12 को हमें 11 से डिवाइड करेंगे, उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 है वो क्या होगा, 5। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 5, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होगा, और 25 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसी तरह से 5^3 आपके पास 4 रहेगा, 5^4 है वो 9 रहेगा, और 5^5 है वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5^5 मीन्स 5 इंटू अगर 9 हम करेंगे तो 45 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे उस केस में रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा। 6 का क्यूब वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल। 6^4 अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 9, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम करें 6^5 है वो 10 के इक्वल आ जाएगा, 6^6 है वो 5 हो जाएगा, 6^7 है वो 8 के इक्वल आ जाएगा, और 6^8 है वो 4 आएगा, 6^9 है वो 2 आएगा, और 6^10 मीन्स 6 इंटू 6^9, और 6^9 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, तो 6 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 6 क्या रहेगा, 10। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट 7, सेम यहीं पे सेम प्रोसेस करनी है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 49, और 49 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। इसी तरह से 7 का क्यूब है वो 2 के इक्वल होगा, 7^4 है वो 3 के इक्वल, 7^5 है वो 10, 7^6 है वो 4, 7^7 है वो 6 के इक्वल आएगा, 7^8 है वो 9 के इक्वल आएगा, 7^9 है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। और जब हम 7^10 करेंगे मीन्स 7 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7^9 पे जब अप्लाई करेंगे हम ये, तो यहाँ पे हमारे पास 7^9 किसके इक्वल आया है, 8 के इक्वल, और जब 7 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा, और 56 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 7 क्या होगा, 10। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 8 फाइंड आउट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 क्या होगा, 64, और 64 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा। इसी तरह से 8 अगर क्यूब करें तो 4 आएगा, 8^4 होगी तो 4 आ जाएगा, 8^5 है वो 10 के इक्वल आ जाएगा, 8^6 है वो हमारा 3 के इक्वल होगा, 8^7 है वो 2 के इक्वल, 8^8 है वो 5 के इक्वल, और 8^9 है वो 7 के इक्वल। और जब हम 8^10 करेंगे मीन्स 8 इंटू 8^9, जब इस पे हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 11 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 इंटू 7 56, और 56 को जब 11 से डिवाइड करेंगे उस केस में रिमाइंडर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 8 क्या होगा, 10। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 9 देखेंगे तो 9 का स्क्वायर करें, 9 इंटू 9 81, 81 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। इसी तरह से हम 9^3 करेंगे तो क्या आएगा, 3, 9^4 है वो 5 आएगा, और 9^5 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 5 है वो क्या रहेगा, 9। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 10
अगर हम 10 रेज टू पावर 1 देखते हैं तो 10 ही रहेगा। 10 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई 100, और 100 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 10 है, वो क्या हो जाएगा 2। तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा, 2 है वो 10 रहेगा, 3 का ऑर्डर 5 रहेगा, 4 का ऑर्डर 5 रहेगा, 5 का ऑर्डर भी 5 है, 6 का ऑर्डर 10 है, 7 का ऑर्डर भी 10 है, 8 का ऑर्डर भी 10 है, और एलिमेंट जो 9 है उसका ऑर्डर 5 है और 10 का ऑर्डर 2 है। तो इस तरह से हमने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let G with respect to multiplication be a group such that a raised to power 5 is equal to identity and a dot b dot a inverse is equal to a square b square for all ab belongs to G। यहाँ पे हमें G ग्रुप गिवन है और उसके दो एलिमेंट हैं A और B, और एक कंडीशन गिवन है कि a रेज टू पावर 5 है वो आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल है, और साथ ही हमें a इंटू बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल गिवन है। देन हमें एलिमेंट जो B है उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मींस B की क्या पावर करें हम, B रेज टू पावर जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर M क्या होगा कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ B क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। हमें ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, क्योंकि G हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि जो B एलिमेंट जो गिवन है यहाँ पे वो या तो क्या हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। अब आइडेंटिटी के इक्वल होगा मीन्स B क्या हो, 1 के ही इक्वल होगा, और 1 का ऑर्डर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इस केस में तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, जब ये B जो गिवन एलिमेंट है वो आइडेंटिटी अगर हो। अब सेकंड केस क्या हो कि अगर वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो, मीन्स B है वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अब इस केस में B का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए B स्क्वायर किसके इक्वल है, A इंटू बी इंटू ए इनवर्स के इक्वल। अगर B रेज टू पावर 4 करें तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। B स्क्वायर मतलब A इंटू बी इंटू ए इनवर्स, A इंटू बी इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a b स्क्वायर ए इनवर्स के इक्वल। और b स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं a इंटू बी इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे वापस अगर ये वैल्यू हम b स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा b और a इनवर्स का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम b रेज टू पावर 8 करें, मीन्स b रेज टू पावर 4 इंटू बी रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, b रेज टू पावर 4 की वैल्यू पुट कर दी है a स्क्वायर b a इनवर्स a रेज टू पावर -2, और इसी तरह से a स्क्वायर b और a इनवर्स की पावर 2, या आप a रेज टू पावर -2। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे a स्क्वायर b को अगर पहले लिख दें और a रेज टू पावर -2 इंटू ए स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर और b इंटू बी, ये b स्क्वायर बन जाएगा, और a रेज टू पावर -2। अब b स्क्वायर की फिर से वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, b स्क्वायर किसके इक्वल था, a b a इनवर्स के इक्वल। तो यहाँ से b रेज टू पावर 8 है वो किसके इक्वल आएगी, a रेज टू पावर 3 b और a रेज टू पावर -3। अब इसी तरह से अगर हम b रेज टू पावर 16 अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b रेज टू पावर 8 इंटू b रेज टू पावर 8। तो b रेज टू पावर 8 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब a रेज टू क्यूब इंटू a रेज टू की पावर, यहाँ पे सॉरी माइनस था ये भाई, a रेज टू पावर -3 इंटू a रेज टू पावर क्या है +3, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अगर होगा तो a रेज टू पावर 3 b इंटू बी क्या बनेगा, b स्क्वायर बन जाएगा, और a रेज टू पावर -3। b स्क्वायर की फिर से वैल्यू पुट करेंगे a b a इनवर्स, तो a रेज टू पावर 4 b इंटू a रेज टू पावर -4। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, b रेज टू पावर 16 की। और अगर हम b रेज टू पावर 32 करें, मतलब b रेज टू पावर 16 इंटू b रेज टू पावर 16, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे b रेज टू पावर 16 की, तो a रेज टू पावर -4 और a रेज टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी।
अब इसमें देखो a रेज टू पावर 4 b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर बन जाएगा a रेज टू पावर -4। बी स्क्वायर की फिर से वैल्यू पुट करेंगे ए बी ए इनवर्स, तो ये वैल्यू जो b रेज टू पावर 32 है वो किसके इक्वल आएगी, a रेज टू पावर 5 b और a रेज टू पावर -5। अब हमें ये भी गिवन था कि a रेज टू पावर 5 है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो a रेज टू पावर 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू b इंटू, अब देखो इसको हम a रेज टू पावर 5 और उसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स कर सकते हैं। तो a रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इनवर्स भी क्या होगा, आइडेंटिटी ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, b रेज टू पावर 32 क्या होगा, b के इक्वल, और b रेज टू की पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, b रेज टू पावर 31 इंटू बी, और b को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू आइडेंटिटी। जब हम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करें बाय b इनवर्स से, मीन्स b इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b रेज टू पावर 31 इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी आइडेंटिटी इंटू बी इनवर्स। कैंसिलेशन ला, अगर हमारा राइट कैंसिलेशन ला हो गए तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, b रेज टू पावर 31 आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, और b रेज टू पावर 31 आइडेंटिटी के इक्वल है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ b क्या रहेगा, 31। तो अगर हमारा एलिमेंट जो b है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1, और अगर वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पे 31 रहेगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के थ्योरम्स और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।